राम राम सभी को। तो मुस्कान डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो आज सुबह का वेदर इस तरह से था, हल्के हल्के काले काले बादल भी आ गए थे और धूप भी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि बारिश हो जाएगी, लेकिन नहीं। एक तो संडे का मौसम था और काम भी बहुत सारे थे। बोलते हैं कि ना हाउस वाइफ की छुट्टी तो कभी होती ही नहीं है। कि बारिश का भी मौसम बन रहा है, हल्का हल्का, पता नहीं लेकिन होगी कि नहीं। हल्का सा बारिश का मौसम है, हल्की सी धूप लगी है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। तो मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी है तो पहले गाय के पास जाते हैं, फिर उसके बाद ही खाने वगैरह का काम करते हैं, क्योंकि बच्चे तो अभी सोए हैं। करवाना पड़ना, पूरा जोर लगाओ सुबह सुबह ही, फिर पूरा दिन नहीं जोर लगाओ काम करने में। तो खोल दिया है, वो रही मेरी गौरी। और नंदिनी तो अभी रेस्ट कर रही है बेचारी ना, जिसको पता है कि दूध निकालने का टाइम जो है वो हो चुका है। तो बस चल जल्दी से मैं बांधती हूँ भूराम को, और फिर नंदिनी का दूध निकालते हैं जल्दी से। दूध वगैरह निकालने के बाद आ गई थी मैं घर, क्योंकि ना मैंने आज जल्दी से रोटी नहीं बनाई थी सुबह। मैंने सोचा कि छुट्टी है, चलो बाद में बनाऊंगी मैं खाना, पहले मैं गाय का जो काम वगैरह मैं करूँ। फिर मेरी बेटी भी आ गई थी मेरी हेल्प करवाने के लिए, और ये लगी थी मैं हेल्प करवाने के लिए। तो और फिर मैंने आग वगैरह जला दी थी। मैंने डाल दिया था कढ़ाई में तेल जब गर्म हुआ तो मैंने इसमें सब खड़ी मसाला डाल दिए थे। फिर प्याज को भी डाल दिया था मैंने इसमें, और जो भी हम नमक व हल्दी वगैरह डालते हैं वो सब डाल के मैंने कर दिया इसको मिक्स। और फिर इसके अंदर आज मैं बना रही थी ना आलू और चने की सब्ज़ी। तो मेरी बेटी ने बोला कि नहीं मम्मा संडे ना तो कुछ अलग भी बनाओ आप। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो रुक जा, मैं पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ ना, फिर मैं तेरे लिए खीर बना दूँगी। तो बोलती कि नहीं मम्मा मेरे को ना खीर और पूरी खानी। तो मैंने बोला ठीक है। तो इसके लिए मैं लगी थी फिर सेमियाँ, इसको मैंने मिक्स किया, इसको रोस्ट किया था मैंने घी में। फिर मैंने डाल दिया इसमें दूध, और फिर मैं तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि मेरे को पूरी बनानी थी। तो पूरी बनाते बनाते ना मुझे एक बात याद आ रही थी। मेरे फादर इन लॉ एक बारी मैं घर में नहीं थी तो उन्होंने पूरी बनाई खुद से। तो वो ऐसी तरह से पूरी बनी थी ना कि वो टूटी नहीं। तो इन्होंने मेरे को बोला कि तू जल्दी से घर आ जा, और मैंने ना पूरी बनाई। तो मैंने बोला ठीक है भाई बनाई है तो मैं खा लूँगी। जब मैं घर आया मैंने बोला अरे इसको काटने के लिए थोड़ी आरी वगैरह दो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू ना पूरी में कुछ डालते तो तेरी पूरी सॉफ्ट। मैंने बोला नहीं मैं सिर्फ आटे से बनाती हूँ। तो बस फिर खाना वगैरह खा के मैं लगी थी फिर बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा भी सो गया था ना नहा धो के। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक मेरा बेटा सो रहा था मैं तब तक ना काम करके फ्री हो जाऊँ। तो मैं भी लगी थी अपना काम फ्री करने के लिए। तो अब मैं अच्छे से खाने का जायका लेके आ गई हूँ दिन को, अब अपनी गायों को अंदर बांधने के लिए ना, क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट आई, क्योंकि धूप भी नहीं थी ना, और मौसम भी इतना अच्छा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चली है। बारिश का मौसम, पता नहीं शायद बारिश हो जाएगी। चलो अब इनको पिलाते जल्दी से पानी, और फिर बांधते। और फिर पशुओं को पानी वगैरह पिला के अंदर बांध के घास वगैरह डाल के आ गई थी मैं घर। मैंने ना कुछ दिन पहले लहसुन उगाया था खुद से। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैंने कभी नहीं लहसुन लगाया। तो मैं लगी थी इसको निकालने के लिए, क्योंकि मैं देखती कि मेरा लहसुन जो है वो कितना निकलता है। उसके बाद निकाल के ना मैं नहा धो के मैं आ गई थी फिर इनको साफ़ करने के लिए। मैंने बोला जल्दी से साफ़ भी कर देती हूँ, क्योंकि ना अभी मेरा बेटा सोया हुआ था। तो फिर मैंने बोला ना इसको साफ़ करके ना फिर टाइम भी नहीं लगता है ना, तो ऐसे साथ साथ में काम ख़त्म हो जाता है, तो पता भी नहीं लगता कि कब काम आपका ख़त्म हो गया। तो थोड़ी देर बाद ही मेरा बेटा भी उठ गया था। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि ना तू जाओ उसके साथ खेल ले। तो उसने बोला ठीक है मम्मा मैंने इसके साथ खेल लेते हैं। तो ये इतना ख़राब ना, ये भी बोल रहा था कि मैंने भी ऊपर बेड के ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ना है इसके ऊपर। तो मैं बोलती देखना गिराना मत इसको ना, तो आराम से खेले। तो बस लगे हुए थे दोनों खेलने के लिए। और ये रहा शाम का वेदर। सुबह तो ना ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी थी, बारिश का मौसम हो रखा था, लेकिन शाम को ना अच्छा मौसम हो गया, फिर से धूप लग गई है और हल्की हल्की गर्मी भी हो गई है। मुझे तो ना समझ में नहीं आ रहा कि भगवान कर क्या रहा है ना, कभी धूप देता है कभी बारिश दे देता है। सुबह अब देखा ना कि कितनी बारिश आ रही थी, और शाम को अब ना एकदम से धूप निकल गया, बिल्कुल क्लीन हो गया मौसम, हल्की हल्की ना गर्मी भी हो गई। सुबह तो अच्छा हो गया था मौसम ठंडा ठंडा। मुझे ना अच्छा लगता है मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा ना, लेकिन बहुत गर्मी हो जाती है तब तो ये राम राम, मतलब पूछो मत। चलो हिमाचल में तो इतनी गर्मी होती भी नहीं है, लेकिन जो बेचारे बाहर हैं उनको तो मैं बोलती हूँ कि बहुत बुरा हाल होता है ना। तो बस अब बातें करते करते मैं बेचारी पड़ी हूँ अपनी ड्यूटी पे, अपनी गायों के पास, क्योंकि उनको शाम को बाहर बांधना है। तो बस तो मैं ना अभी जस्ट ना गायों के पास आई, और अभी मैं पहुंची गायों के पास है ना। तो मेरे को ना एक चीज़ दिखाई दी यहाँ पे, तो मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कैसे हो गया। ये देखो ये है ना, तो ये नंदनी अपना रस्सा खुद खुल के यहाँ पे पहुँच गई है। ये कैसे पहुँची है, रस्सा इसका वहाँ पे मैंने इसको बांधा था। मैं अभी आई तो इसने रस्सा खोल के अपनी मम्मा के पास वहाँ पे बैठी हुई थी। है नंदनी बहुत ख़राब हो गई है तू, ये ना बहुत ख़राब है, इसको बाहर बांधते तो इधर उधर भागती है।
चलो अब मैं इसको रस्से से बांधती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ। तो मैंने बांध दिया इनको बाहर। अब ये ना मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ना ये नंदिनी ना इतनी ख़राब है ना, ये भाग गई थी। मैंने इसको पकड़ के लाया, अभी मैंने इसको बांधा। और ये रही मेरी गौरी, ये खा रही है अपना चारा। आज चारे में मैंने इसको डाला है ये शहतूत, ये होता है शहतूत है ना, ये वाला, जिसको कि मंडियाली में तो चिम्मू बोलते हैं हम। तो ये मैंने इसको डाला आज खाने में, तो अच्छा रहता है ये। इसका जो फ़ायदा है वो होता है हमारे जो दूध वाले पशु होते हैं उनका फैट जो होता है ना वो बढ़ता है इसको खाने से। तो बस मैंने भी डाल दिया क्योंकि मेरी गाय भी थोड़ी सी मतलब कि दूध में अच्छी हो जाए और बढ़िया दूध दे। इससे एक तरीके से ये नेचर से दिया हुआ ना मिनरल मिक्सचर होता है, तो मैंने भी डाल दिया अब अपनी गाय को। तो मैंने बताया ना इससे फैट बढ़ता है इससे। और पशु को इससे खिलाने से ना जो नमी होती है ना इसमें बहुत भरपूर मात्रा में इसमें नमी होती है, क्योंकि आजकल तो गर्मी का मौसम है ना, तो थोड़ा सा है ना जो पेट में है जो वो ठंडा ठंडा रहना चाहिए जानवरों के भी। तो पानी की मात्रा भी ये अच्छे से पूरी कर देता है अंदर पशुओं के। तो ऐसे तो इसको कई लोग तो सूखे चारे में भी खिलाते हैं, लेकिन मैंने नहीं खिलाया क्योंकि मेरे पास तो मतलब कि पेड़ वगैरह है, तो हमने डायरेक्ट काटा था। तो मैंने तो सुबह ही काट के रख दिया था और अभी डाल दिया। तो कई बार ऐसे होता है ना, कई बार ऐसे होता है कि ये पत्तियाँ होती हैं थोड़ी सी कई बार ना गिल्ली रहती है, जैसे एकदम से काटा ना तो थोड़ा मतलब कि हो जाता है ना, जो सुबह हमारे पाला वगैरह गिरता है तो उससे जो है वो गिल्ली होती है पत्तियाँ है ना। तो अगर ऐसा हो, अगर हम सूखे चारे में जैसे कि भूसा हो गया, तूड़ी हो गया, अगर हम उसमें मिला के इसको देते हैं ना तो हमारे जानवर का ना ये साइड इफ़ेक्ट भी करता है। अगर गीला होगा ना तो इनका जानवरों का पेट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो सावधानी से भी थोड़ा डालना पड़ता है गायों का, अगर कोई भी चारा डालना हो ना तो थोड़ा सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। तो मैंने तो ऐसे सुबह डाल के रख दिए थे कि सुबह तो मैंने हरा चारा ला के रखा था, तो मैंने बस वही मिक्स करके डाला था सुबह वाला। मैंने चलो अभी डाल देते हैं शाम को। तो बस ये भी इंजॉय कर रही है अब मेरी गौरी कर रही है अपना चारा इंजॉय, क्योंकि ना इसकी पत्तियाँ जो बहुत सॉफ्ट होती है और इनके अंदर एक फल लगता है वो जो कि काफ़लों से रिलेट रखता है वो फल, वो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वो है ना। जिन जिन लोगों ने काफ़ले खाया उनको तो पता होगा है ना, काफ़लों में बीज होते हैं, इनके जो फल लगता है उसमें बीज नहीं होते, बहुत टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और उनका अगर आप जैम बनाना चाहो तो जैम बना सकते हो, कभी मैं बनाऊँगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। तो कई लोगों को तो पता था ना हिमाचल से होते हैं जो इनको कि काफ़ले क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता है काफ़ले क्या होते हैं तो प्लीज़ आप हिमाचल आइए, हिमाचल आके विज़िट करिए और काफ़ले खाइए, फिर आपको पता चलेगा कि काफ़ले क्या होते हैं। चलो मैंने भी अब इनको बाहर बांध दिया है और बस मैं भी चल पड़ती हूँ अब घर में भी काम करना है ना, खाना वगैरह बनाने की तैयारी करनी। इनका तो इवनिंग का स्नैक्स हो गया, तो अब हमारी बारी, हम भी अपना खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और फिर मैं आ गई थी घर आके मेरे कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो मेरे साथ लोल हो गया था, नले में पानी ही नहीं आ रहा था। तो मैंने नीले ड्रमों में जो स्टोर करके रखा था पानी, नीले ड्रम तो आप सभी को याद ही होंगे। तो मैंने की थी, बोले भगवान अब ये हाल है तो गर्मी में क्या ही करोगे। तब अब पहुँचने वाली है शाम थोड़ी देर में, मतलब कि रात। और मैंने भी अपनी गायों को अंदर बांध दिया है और मैं भी आ गई हूँ अपनी गायों के पास। तो ये है कुछ शाम का वेदर जो कि बहुत ही आरामदायक है। थोड़ी देर पहले तो धूप निकली थी तो हल्की हल्की थोड़ी गर्मी हो गई थी, लेकिन अब जो है वो बहुत ठंडी हवा चल रही है जिससे कि बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने भी अपनी गायों को अंदर बांध दिया है, तो अब जल्दी से इनका दूध वगैरह निकालते हैं और चलते हैं फिर घर। तो मैं लगी थी अपनी गौरी का दूध निकालने के लिए। तो दूध निकालने के लिए ना सबसे पहले जो है वो थनों को अच्छे से धोया जाता है ताकि जो डस्ट वगैरह वो अच्छे से साफ़ हो जाए। मुझे भी पहले दूध वगैरह निकालना नहीं आता था, लेकिन आराम आराम से मैंने सब चीज़ें सीख ली है अब। तो किस किस को नहीं आता है दूध निकालना तो प्लीज़ ऐसे देखिए वीडियो और सीखिए। फिर मैं उसके बाद आ गई थी घर, क्योंकि ना आज रात भी हो गई थी, तो मैंने सोचा आज मैं कढ़ी चावल ही बनाती हूँ। तो बस कढ़ी चावल खाना बनाने के साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा रही थी। उसके बाद इनको खाना वगैरह खिला के मैं ले गई थी इनको अंदर। पूरा दिन ना ये दोनों इतना लड़ी ना, आज जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन तो ये तहलका मचा के रखते हैं। तो रात को इनको ना एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। तो ना मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मुझे ना इन दोनों को देख करके ना अपना ही बचपन याद आ जाता है। तो किस किस को अपने बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ जाता है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप सभी। तो बस ये भी लग गए थे फिर सोने की तैयारी करने के लिए। मेरी छोटी बेटी है ना, ये अभी तक निप्पल पीती है। कई बोलते हैं यार निप्पल से मत पिलाया करो दूध। अरे भाई मैं क्या करूँ, ये बहुत गंदे तरीके से रोती है जिसको कि मैं मतलब चुप ही नहीं करवा सकती।
और फिर ये लगी थी दूध वगैरह पीने के लिए। ये दोनों सो गए थे। इनको सुलाने के बाद ना मेरा बेटा भी आज टाइम से सो गया था, तो मैं तो बहुत खुश थी। मैंने शुक्र है कि तू टाइम से सो गया, नहीं तो ना वो बहुत ज़्यादा तंग करता है मेरे को। तो इन दोनों का भी मैं बोलती कि आप दोनों भी सो जाओ। तो ये एक दूसरी को सुला रही थी। ये मेरा बेटा ये भी सो गया था टाइम से। इन सभी तीनों को सुला करके ना मैं लगी थी अपना फेवरेट शो देखने के लिए। ये ना मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि ना इनकी शादी होने वाली है आर्य और अनु की, जैसे कि आप सभी देखते हो ना आई शॉप की ये सीरियल। तो मेरा तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो किस किस का फेवरेट और मेरी वीडियो किस किस को अच्छी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।